संतों ने कहा, श्री राम जन्मभूमि बंटने नहीं देंगे। 130 बाय 90 फुट जमीन, जहां बाबर के 3 गुंबज कभी खड़े थे और उनके अगल बगल में 67 एकड़ जमीन, यह सभी राम की जन्मभूमि, कर्मभूमि और संस्कार भूमि है और यह पूरे स्थान में भव्य मंदिर बनेगा। 20 अक्टूबर को अयोध्या में संत उच्चाधिकार समिति की मीटिंग हुई। संत उच्चाधिकार समिति की रचना धर्म संसद ने की है। राम मंदिर के संदर्भ में बार बार धर्म संसद आहूत करना कठिन होता है, इसलिए समय समय पर राम मंदिर के लिए निर्णय लेने के लिए संत उच्चाधिकार समिति की रचना हुई है। और यही संत उच्चाधिकार समिति ने हरिद्वार के कुंभ मेला के दौरान राम मंदिर निर्माण के लिए 11 हनुमान चालीसा के पाठ के देशव्यापी हनुमत शक्ति जागरण का अभियान प्रारंभ करवाया था। 20 अक्टूबर को अयोध्या में मिली संत उच्चाधिकार समिति की अध्यक्षता 1984 से राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे गोरखपीठाधीश्वर पूजनीय महंत अवैधनाथ जी ने किया। यह बैठक में जगत गुरु पूजनीय शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती, राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष पूजनीय महंत नृत्य गोपाल दास जी, दक्षिण के कर्नाटक के परम पूजनीय जगत गुरु विश्वेश तीर्थ जी मध्वाचार्य जी और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित अनेक संतों ने सहभाग किया। संतों ने एक प्रस्ताव पारित करके कहा, आज जिस स्थान पर श्री रामलला विराजमान है वही स्थान श्री राम की जन्मभूमि है। इस प्रामाणिक यथार्थ सनातन सत्य को स्वीकार कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कोटि कोटि सत्य एवं न्याय प्रेमी समाज के हृदय में प्रसन्नता का संचार किया है। संत उच्चाधिकार समिति न्यायालय के इस निर्णय का हृदय से स्वागत करती है। श्री रामलला विराजमान एवं उनका जन्मस्थान दोनों ही स्वयं में देवता है। ऐसी शास्त्रीय एवं सामाजिक मान्यता हिंदू समाज में सनातन काल से चली आ रही है तथा इसी रूप में ही हिंदू समाज पूजा करता आ रहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की इस पीठ ने हिंदू समाज की इस श्रद्धा को एक मत से स्वीकार करते हुए भी जिनको हमने देवता माना है, जन्म स्थान को व देवता को विभाजित करने का निर्णय किया है। संतों ने कहा है कि हिंदू समाज जन्मभूमि को विभाजन करने का निर्णय का कभी स्वीकार नहीं करेगा। 130 फीट लंबे और 90 फीट चौड़े इस स्थान की परिक्रमा हिंदू समाज सदैव करता आया है। इस विवादित स्थल के चारों ओर वास्तु के अनुसार बना परिक्रमा स्थान देवता की दिव्यता का सूचक तथा जन्मस्थान रूपी देवता की परिसीमा को युगों युगों से निर्धारित करता आया है। संत उच्चाधिकार समिति की ऐसी मान्यता है कि अयोध्या में श्री राम जन्मस्थान पर भव्य मंदिर बनाना न केवल हिंदू समाज का अपितु भारतीय मुस्लिम समाज के लिए भी सम्मान का विषय है। महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस देश में श्री रामचंद्र जैसे पुरुष हो गए हो, इस देश पर हिंदुओं, मुसलमान, पारसी सभी को गर्व होना चाहिए। श्री राम मंदिर का निर्णय हिंदू समाज को पक्ष को न्याय देने वाला और मुस्लिम समाज पर अन्याय करने वाला है। ऐसी हवा फैलाने वाले वोट के लालची कुछ राजनेता तथा सेक्युलरवादी बौद्धिकों की जाल में मुस्लिम समाज नेतृत्व न फंसे। उच्च न्यायालय ने विवादित स्थल की 1/3 भूमि मुस्लिम समाज को देने का निर्णय किया है। अब मुस्लिम समाज के लिए यह स्वर्णिम अवसर है जब वह स्वेच्छा से 1/3 भाग को भी विराजमान रामलला को समर्पित कर अनेक वर्षों से चले आ रहे सांप्रदायिक मनमुटाव को दूर कर हिंदू समाज में अत्यंत मधुर संबंध बनाने का मार्ग प्रशस्त करे। संत उच्चाधिकार समिति सर्वसम्मति से यह स्पष्ट करती है कि हिंदू शास्त्र और परंपरा के अनुसार स्थान का स्वामित्व
अर्थात मालिकाना हक मात्र और मात्र विराजमान राम लला का है। समिति दो टूक शब्दों में इस बात को पुनः दोहराना अपना कर्तव्य समझती है कि भारत सरकार द्वारा अधिकृत 67 एकड़ भूमि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की क्रीड़ा, लीला और संस्कार भूमि है। जन्मस्थान सहित अधिग्रहित पूरे परिसर पर ही भगवान श्री राम का उनके गौरव के अनुरूप भव्य मंदिर तथा कथा श्रुति एवं मानव मर्यादाओं को जगत में स्थापित करने वाला केंद्र तराशी हुई शिलाएं द्वारा जो अयोध्या कार्यशाला में विद्यमान है उन्हीं से ही बनेगा। संपूर्ण अयोध्या हिंदुओं की पवित्र तीर्थ क्षेत्र है। उसके विद्यमान स्वरूप की रक्षा करना हम सभी संतों वह संपूर्ण हिंदू समाज का प्रथम राष्ट्रीय कर्तव्य है। ऐसी परिस्थिति में अयोध्या तीर्थ की सांस्कृतिक सीमा में कोई नई मस्जिद का निर्माण नहीं होगा। आदि कवि वाल्मीकि और तुलसीदास जी ने इस अयोध्या नगरी के सौंदर्य, महात्म, भौगोलिकता एवं रामराज का बृहद वर्णन रामायण में किया है। यह अयोध्या नगरी प्राचीन काल से हिंदुओं का पवित्र तीर्थ रही है। कोटि कोटि हिंदू और विश्व का मानव समाज महान सांस्कृतिक आदर्श और मर्यादाओं की प्रेरणा प्राप्त करने युगों युगों से अयोध्या आता रहा है और भविष्य में भी आता रहेगा। अतः उच्चाधिकार समिति यह मांग करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अयोध्या प्राधिकरण को अयोध्या तीर्थ प्राधिकरण के रूप में पुनर्गठित करे। संत उच्चाधिकार समिति ने आपसी सहमति के लिए बातचीत का मार्ग सदा खुला रखा है, परंतु इस दृष्टि से आगे जो भी प्रयत्न होगा उनको हम अपनी संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपरा और कोटि कोटि हिंदुओं की आस्था का सम्मान करते हुए ही सकारात्मक सहयोग प्रदान करेंगे। यह तथ्य सर्वविदित है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सहमति से निर्मित भव्य सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा संपन्न हुई थी। समिति भारत सरकार से आग्रह करती है कि अब वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिए हुए शपथ पत्र, जिस शपथ पत्र में केंद्र सरकार ने कहा था कि जहां रामलला विराजमान है वहां यदि कोई मंदिर मिलता है तो हम हिंदुओं की भावना के अनुसार मंदिर निर्माण के लिए जगह सौंपेंगे। और जब उत्खनन में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था उन्होंने स्पष्ट वहां मंदिर के अवशेष उत्खनन में ढूंढ निकाले और तीनों न्यायाधीश ने जब स्वीकार किया है कि यहाँ मंदिर था तो भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में जो वादा किया था उनका पालन करते हुए यह सभी जमीन हिंदू समाज को वापस सौंपे और इसके अनुसार यह संकल्प पूर्ण करने के लिए सोमनाथ मंदिर की तरह श्री राम जन्मभूमि के संबंध में भी स्थायी समाधान हेतु केंद्र सरकार भारत की संसद में कानून बनाकर संपूर्ण अधिग्रहित भूमि हिंदू समाज को सौंपकर भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करे। संत उच्चाधिकार समिति ऐसा मानती है कि हनुमत शक्ति जागरण के धार्मिक अनुष्ठान के परिणाम स्वरूप ही हमें यह आंशिक सफलता मिली है और भविष्य में भी पूर्ण सफलता हेतु पूर्व निर्धारित हनुमत शक्ति जागरण महायज्ञ अनुष्ठान और संत सम्मेलन सभी सहयोगी बंधु बांधवों को साथ लेकर पूर्ण मनोयोग से संपन्न किए जाए और देश भर में हनुमत जागरण शक्ति के आधार पर पुनः हिंदू समाज अपना राम मंदिर बनाने का संकल्प व्यक्त करे। जय श्री राम।